सत साहेब सभी को राम राम। बंदी छोड़ आचार्य गरीबदास महाराज की जो जीवनी है उसमें अभी तक हमने जाना कि उनका प्रादुर्भाव हुआ। जो अर्जुन सर्जुन थे वो संत रूप में आते हैं और गुणगान करते हैं, उनकी महिमा बताते हैं। और जो सिद्ध महात्मा थे वो भी उनके दर्शन के लिए आते हैं, जिन्होंने पहले भविष्यवाणी करी थी कि परमात्मा स्वयं आपके निवास स्थान पे आपके गर्भ से जो है प्रकट होंगे। तो ये सारी चीजें हुई और सारी बातें जब होती हैं उसके बाद उनका नामकरण संस्कार होता है। तो जो नामकरण संस्कार है वो नामकरण संस्कार किस प्रकार होता है और क्यों उनका नाम गरीब रखा गया, और गरीब और कबीर इन दोनों की एकता कैसे है, ये सारी चीजें हम आज इस भाग में जानेंगे। तो जो माता पिता थे इनके वो सात्विक भाव के सतोगुण के थे और अपने घर में जो परम तेजस्वी बालक है उत्पन्न हुआ, अब उससे बड़े खुश थे और उसका नामकरण संस्कार करना चाहते थे। जो सनातन रीति रिवाज है उसके हिसाब से उन्होंने जो है अपने जो कुल देवता होते हैं उनकी उपासना करी और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो आचार्य गरीबदास जी थे उनको गरीब संज्ञा देना ये उनको उचित नहीं लगा कि नहीं यार ये गरीब, क्योंकि गरीब बोलते ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी उसके पास कुछ है ही नहीं। बोले गरीब नहीं, हम जो हैं क्षत्रिय हैं और हमारी खेती बाड़ी है, सब कुछ है हमारे पास, इतना धन धान सब कुछ होने के बाद फिर बच्चे का नाम गरीब रखना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। लेकिन जो संत महात्मा पहले आ गए हो तो कह गए कि जी ये गरीब हैं, ये गरीबदास हैं। तो उनको वो जो है अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो वास्तव में जो है देखा जाए तो गरीबदास नाम जो है वो सार्थक है। सार्थक कैसे है? क्योंकि उनका जो नाम गरीब है, उस गरीब का अर्थ क्या है, पहले उस अर्थ को समझते हैं कि उनका नाम गरीबदास क्यों रखा गया, क्यों उन महात्माओं ने कहा कि इनका गरीबदास नाम रखिए। तो क्या कहते हैं? अक्षर गकार जोई ज्ञान रूप भाखे सोई। गकार यानी गै, पहला गै जो अक्षर है कि अक्षर गकार जोई ज्ञान रूप भाखे सोई। कारण रिरार कर नमे नाम रूप पर ररे ते रिरिकार नर छूटे तीनों तापते। वह विश्व को आधार ये के साक्षी शुद्ध ब्रह्म पेख नाम रीति भाखी दास पद के अलापते। सो होत निस पाप गरीब दास जित जास तजे बंध फांस बंदी छोड़ के प्रताप से। क्या कहा कि दो अक्षर गकार है, गै शब्द, वो किस चीज का है? वो है ज्ञान का, कि ज्ञान रूप से जो गै अक्षर है वो ज्ञान स्वरूप है। और जो रे अक्षर है, रे किससे आया? ररे ते रिकार, नर छूटे तीनों ताप से, कि तीनों तापों का नाश हो जाता है किससे? ररंकार से। उस ररंकार से आया ये रे। और ररंकार किसका क्या बनता है? राम। और राम क्या? यह रमनते सर्वा स राम है, जो सब में रमण कर रहा है वो राम है। तो रे का क्या अर्थ हुआ? गे का अर्थ ज्ञान, कि ज्ञान स्वरूप, और रे का अर्थ हुआ सब में रमा हुआ। अब बै का अर्थ क्या हुआ? बै का अर्थ हुआ कि संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप, संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप एवं सर्वव्यापक, सबके अंदर जो व्यापक है। ठीक है। और दास का शब्द का क्या अर्थ हुआ? कि दीन दुखियों की रक्षा करना। वैसे दास का अर्थ अधीन भी होता है। लेकिन इन सभी संत महात्माओं ने अपना नाम क्यों रखाया दास? दास क्यों रखाया? दास इसलिए रखाया क्योंकि जब देह रूप में होते हैं तो ये देह जो है, ये शरीर जो है,
ये कभी ईश्वर नहीं होता। ये शरीर नश्वर है, इसलिए ये उस ईश्वर का दास है। तो ये दास भाव प्रकट करने के लिए अपने नाम के आगे दास लगाया। ठीक है। बाकी दास का अर्थ है दीन दुखियों की रक्षा करना, ये भी दास का अर्थ है। तो जो महापुरुषों का लक्ष्य, ये जितने भी जीव हैं, इनको दुख देना नहीं होता, बल्कि इन सब का जो लक्ष्य होता है वो ज्ञान देकर इनको दुख से मुक्त करना होता है। यहां पे होता है दास। ठीक है। तो इसके अनुसार गरीब शब्द का अगर अर्थ निकाला जाए तो वो भी बड़ा विलक्षण और अद्भुत हो गया। गै से ज्ञान, रे से रमा हुआ, और वैसे सारी सृष्टि का जो स्वरूप है वो क्या हो गया? वो स्वयं परमात्मा जो ज्ञान स्वरूपी है, जो सब घट रमा हुआ है, जो सर्वव्यापक है। कौन है? वो परमात्मा ही है। इसीलिए उन महात्मा ने कहा था कि इनका नाम गरीब है, क्योंकि ये स्वयं वो परमपिता परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा ही आया है आपके घर में। तो इस अद्भुत शब्द का अर्थ परमात्मा में ही घटता है, और परमात्मा जैसे ही ये विलक्षण है, और परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी जीव अद्भुत और विलक्षण हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए गरीब उनका नाम रखा गया, गरीबदास। अब बात आती है कबीर साहिब की। तो कबीर साहिब का क्या है कि कैसे क्या होता है? कक्का करता जगत के बब्बा बेता जान, रर्रा रमता सकल में सो कबीर पहचान। कि कबीर कौन? शरीर नहीं जो मूर्ति लगा के पूज देते हैं ना, हम आगे की मूर्ति लगा दी और उसके आगे जोत बत्ती कर दी ना। कै का अर्थ है, कक्का का अर्थ क्या बताया? कर्ता, जो करतार है। कौन? वो परमात्मा। उसके अलावा और किसी के अंदर कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति करता है वो सब उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति से करता है। तो इसीलिए एक ही करता है संसार में, वो परमात्मा जो करता है। और कबीर के बा का क्या अर्थ है? जो बै है। बै का अर्थ क्या बताया आपको? व्यापक, जो सब जगह व्यापक है, सबके अंदर है। कौन? वो परमात्मा फिर से। और कबीर के रे का अर्थ क्या है? ररंकार। वही ररंकार का रे, अर्थात वो राम जो सबके अंदर रमा हुआ है, वो परमात्मा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो रामायण में भी राम जो आपको बताया जाता है, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। क्योंकि व्यक्ति इस संसार में आएगा, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो परमात्मा के गुण जो है वही उनका नाम होते हैं। जैसे सत, सुकृत। ठीक है जी। अर्थात जो सत्य कार्य करने वाला वो परमात्मा ही है। करुणामयी, जो करुणा का सागर है, कौन है? परमात्मा है। इसी प्रकार क्या हुआ? मुनिंद्र। इंद्र का अर्थ होता है राजा। जैसे देवताओं का राजा है ना इंद्र, इसी तरह मुनियों का भी जो राजा है, कौन? मुनिंद्र। वो कौन है? परमात्मा। क्योंकि सब सारे मुनि जन उसी को ही तो ध्याते हैं, उसी का तो ध्यान लगाते हैं, वही तो उनका मालिक है। तो कौन है? परमात्मा। और कबीर, कबीर का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि वही करता है जो सर्वव्यापक है, जो रोम रोम में रमा हुआ है, वो राम, उससे बना रे। तो ये होता है कबीर, कबीर, ये अर्थ है कबीर का। गरीब का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। अब जो जगत गुरु के रूप स्वरूप के जो सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने आपको, अर्थात महापुरुष जो थे, जगत उद्धारक, जगत के उद्धार के लिए आए, ठीक है, जो गरीबदास महाराज थे, उनको यही माना कि ये जगत के उद्धार के लिए आए हैं। ये सर्वव्यापक वो परमात्मा जो है, उन्हीं के रूप हैं। वो परमात्मा ही इस रूप में बैठा हुआ है, गरीब के रूप में। जैसे वो परमात्मा काशी में कबीर के रूप में बैठे थे, लेकिन अब तो नहीं है ना।
तो इसीलिए कभी भी गरीबदास महाराज ने कभी कबीर साहिब के चित्र की पूजा नहीं करी। कहीं आपको ये वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि चित्र मूर्ति इनकी पूजा का हमेशा निषेध किया, खंडन किया। क्योंकि जो मर चुका है, जो जा चुका है, जो भूत हो चुका है, उसकी आप कैसे पूजा कर सकते हैं? क्योंकि सतगुरु हमेशा क्या बोलते हैं? जिंदा। ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश, जो जिंदा हो, जीते जी हो। उस समय में परमात्मा कबीर के रूप में थे, इस समय में परमात्मा गरीबदास महाराज के रूप में थे। तो परमात्मा जब आते हैं, जिस रूप में वे स्थित होते हैं, तब आप उसकी पूजा कर सकते हैं, तब आप उसको नमन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जाने के बाद मूर्तियों को पूज रहे हैं, ना, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए साहिब बार बार ये सारी चीजें बताते हैं। तो भारत की जो संत महात्माओं की जो परंपरा है, इन परंपराओं में आप कहीं भी देखिए, किसी भी अवतार का देखिए, ये सारी चीजें, इनका वर्णन मिलता है आपको। आगे अब हम जो है साहिब की जो बाल लीलाएं हैं, धीरे धीरे उनके क्या चमत्कार थे, क्या क्या उन्होंने किया, किस किस को ज्ञान दिया, ये सारी चीजें अब यहां से शुरू होंगी। उनका विवाह हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कितनी उनकी संतानें थी, व्यक्ति को गृहस्थ में रहना चाहिए या व्यक्ति को संन्यास में रहना चाहिए, अगर गृहस्थ में रहें तो कैसे रहें, संन्यास में रहें तो कैसे रहें, वो हर चीज यहां पर साहिब अब आगे बताते जाएंगे। तो इस भाग में इतना ही। परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।